प्रश्न करते हैं क्लास 9th का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, बेलन की त्रिज्या दोगुना कर दी जाए एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, तो बेलन का आयतन तथा नए बेलन का आयतन का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। मतलब कि दो बेलन है, ठीक है। पहले दो बेलन बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बेलन हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, साइड में बना देते हैं ताकि क्वेश्चन भी बनाए तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। साइड में ही बनाते हैं, छोटा छोटा दो बेलन, दो बेलन है, छोटा ही बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दो बेलन है, ठीक है। ये तो फर्स्ट बेलन है, ठीक है। ये बेलन होता है, त्रिज्या r होता है, ऊंचाई h होता है, ठीक है। इसी बेलन को बोल रहा है क्या, जब त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मतलब कि ये है ना, ये त्रिज्या ये दोगुनी कर दी जाए, मतलब 2r कर दी जाए, और इसको ये है ना, इसको क्या बोल रहा है, आधी कर दी जाए। ऊंचाई को क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, h/2 कर दी जाए। ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो नए बेलन जो इसका आयतन निकलेगा और पुराने, मतलब कि पुराने बेलन और जो इसका आयतन निकलेगा नए बेलन का आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। पहले हम इसका निकालते हैं, ठीक है। इस बेलन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन में, बेलन का आयतन बराबर होता है, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे मूल बेलन, मतलब पहले का जो बेलन है, मूल बेलन का आयतन, मूल बेलन का आयतन बराबर, मूल बेलन का आयतन बराबर, अच्छा बेलन का आयतन जब भी होता है तो पाई स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन बराबर पाई r² h। ये तो मेरा मूल बेलन हो गया, मतलब पहले का बेलन हो गया। जब त्रिज्या दोगुना कर दी जाए, ऊंचाई को हाफ कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो जो नया बेलन बनेगा उसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, त्रिज्या दोगुनी करने पे ना, चूँकि त्रिज्या दोगुनी करने पर, त्रिज्या दोगुना करें तो 2r हो गया, ठीक है। और ऊंचाई को आधी कर दी जाए, ऊंचाई कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, मतलब हाफ कर दिया जाए। ऊंचाई कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया। ऊंचाई आधी करने पर क्या हो जाएगा, h/2, है ना। तो जो नए बेलन का आयतन निकलेगा वो क्या निकलेगा, लिखेंगे नए बेलन का आयतन बराबर, अच्छा नए बेलन का आयतन बराबर, नए बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है, लिख देते पहले, पाई r² h होता है बेलन का आयतन। अच्छा पाई का स्थान पे पाई लिख देते हैं। अगर 22/7 लिखना होगा तो 22/7 भी लिखेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। r कितना दिया हुआ है, 2r का स्क्वायर लिख दिए। h कितना दिया हुआ है, h/2। अच्छा इसको हम अगर सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे पाई 2r मतलब 4 गुना 4r², ठीक है, h/2 गुना h/2। अच्छा पूछ रहा है क्या, नए बेलन, मतलब कि बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन का अनुपात, मतलब नए बेलन और पुराने बेलन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन का अनुपात बराबर है ना, लिखेंगे बेलन के आयतन का अनुपात बराबर, ठीक है। अनुपात बराबर, अच्छा अनुपात बराबर क्या होगा, मूल बेलन का आयतन बटे नए बेलन का आयतन, मूल बेलन का आयतन बटे नए बेलन का आयतन, मूल बेलन का आयतन
मूल बेलन जो मेरा पहले का बेलन है ना, ये वाला मूल बेलन का आयतन बटे नए बेलन, नया बेलन जो निकला है, नया बेलन का आयतन है ना, नए बेलन का आयतन। अच्छा देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम बिठा लेते हैं, है ना। अच्छा मूल बेलन का आयतन कितना है, पाई स्क्वायर एच लिख लेते हैं, इक्वल टू देते हैं और लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा नए बेलन का आयतन कितना है, पाई इंटू 4r स्क्वायर गुना एच बटा 2। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, पाई और पाई कट गया है, आर स्क्वायर कट गया है, एच और एच कट गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बटा है, यहाँ पर भी बटा है, एक बटा ये है और एक बटा ये है। तो इसको जब भी कल्टेंगे तो उल्टा होगा, है ना, मतलब कि 2 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे चला आएगा। इसको जब भी कल्टेंगे तो उल्टा आ जाएगा। तो देखिए 2 ऊपर चल गया, 4 नीचे चला आया, 2 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया, है ना। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, मतलब कि 1/4 आता है ना, क्या आता है 1/4, मतलब कि अनुपात आ गया 1:4, 1:2, 2/4 हुआ ना, तो 1:2। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।